and height of the exhibition cylindrical tent. Okay, exhibition tent in the form of a cylinder surmounted by a cone. तो ये exhibition tent है in the form of a cylinder surmounted by a cone. ये मेरा cone, ये मेरा cylinder. Height of the tent above the ground. Height of the tent above the ground is 85 meter. तो ये total जो है वो 85 meter ये. And the height of the cylindrical part is 50 meter. भाई समझ आया? समझ आ रहा। If the diameter of the base is 168, ये है आपका base जिसका radius है 84 मीटर. सर ठीक है? जी। Find the quantity of the canvas required to make the tent. अब canvas आपको जो चाहिए, क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? कैसे करोगे? कैनवस चाहिए तो फिर जो बेस होगा उसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, और उसके फिर सेम ही करेंगे, जो कर्व सरफेस एरिया वो निकालेंगे दोनों के। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होगा और जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई आर एच होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे। एल कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, पाइथागोरस थ्योरम में ये तो 84 होगा, हाइट कितना होगा? अच्छा, कोन का जो हाइट 35 कैसे 35? 85 मीटर माइनस 50 मीटर। शाबाश। तो ये कितना हो जाएगा? 85 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 35। बात समझ आई? जी। अब फटाफट ये आपको दिया हुआ है, देखो ड्रॉ करो जरा। ये 35 दिया हुआ है, ये 84 दिया हुआ है, मुझे एल निकाल के बताओ जरा फटाफट। समझ आ गया? जी। हाँ, अपने आप निकालो, एल से यूज नहीं करना। तो ये हमारा 35, ये 50, ये है हमारा 84 मीटर, ये 50 मीटर, और ये स्क्वायर रूट निकल गया हमारा 91। ये आ गया 91। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो अब आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल होगा प्लस सिलेंडर का 2 पाई आर एल। कॉमन क्या आ जाएगा? पाई आर। ब्रैकेट में क्या आएगा? एल प्लस 2h। तो यहाँ पर आप वैल्यूज डालेंगे 22/7, आर आएगा आपका 84, एल आएगा आपका 91 प्लस 2 into 50। ठीक है। जी। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है? बताओ भैया फटाफट। जी बाबू जी। जो सो द आंसर इज 50,425 मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब, मिस्टर सिमांग। meter square because we are calculating the curve surface area. सो सर अब देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए। अब जो एग्जीबिशन टेंट था उसका आपने वॉल्यूम तो निकाल लिया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपने वॉल्यूम निकाल लिया। अब वो आपको ये बोल रहा है अलाउ 20% एक्स्ट्रा फॉर द फोल्ड एंड फॉर द स्टिचिंग। तो इसका क्या किया जाए मिस्टर सीबी? 20/100 ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि फोल्ड और स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो फिर जो टोटल कैनवस होगा 20% को ऐड करके वो फिर फाइनल आंसर होगा। शाबाश। ये तो आपको रिक्वायर्ड है, बट आपको साथ में फोल्डिंग और स्टिचिंग के लिए भी ऐड करना पड़ेगा।
तो जो फोल्डिंग और स्टिचिंग के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा वो कितना ऐड करना पड़ेगा? 20% एक्स्ट्रा। किसका? इसका। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। भाई समझ आया? जी। सो 1/5 ऑफ 4424 हमें ऐड करना पड़ेगा। आपको समझ आएगा? इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 5 on the 0 058 5 4 the 20.8। भाई समझ आ गया? जी समझ आ 5 on the 0 058 the 5 4 the 58 the, ये आप इसके अंदर ये और ये आप ऐड करोगे तो आएगा आपका फाइनल आंसर। सर समझ आया? समझ आ रहा। आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा 50424 जो आपको चाहिए था, प्लस ये जो आपकी वेस्टेज हो रही है। वेस्टेज कितनी हो रही है? 50% हो रही है। 50% कितनी हो रही है? 10084.8। दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। वही समझ आ गया? वही समझ आ गया?